अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे लेंथी चैप्टर जो क्लास 9 की बुक में है उसका आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 13, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट, वो या तो सेल के अंदर हैं या सेल के आसपास हैं, वो स्पेशलाइज्ड हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और वो उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है कि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें। तो विद इन सेल में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनाइज आती हैं? डिफरेंट ऑर्गेनाइज आती हैं जो कि परफॉर्म कर रही होती हैं स्पेसिफिक टास्क को, ताकि सेल का सर्वाइवल हो सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी की प्रोटेक्शन करवा रहा है, और कैसे करवा रहा है? एटीपी प्रोड्यूस करके। सेकंड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और लिपिड्स को। लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है हार्मफुल केमिकल्स को या फिर हार्मफुल जो टॉक्सिक चीज़ें उनको, और उनको रिसाइकिल करता है वेस्ट को। इस तरह हर ऑर्गेनाइज किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रही है एक ह्यूमन के, एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में, उसकी ग्रोथ में और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल में। पार्ट है अक्रॉस द सेल, सेल के आसपास। तो मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स हैं जो कि इस तरह भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक मसल सेल जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वो कॉन्ट्रेक्शन और मूवमेंट में हेल्प आउट करवा रहे हैं। नर्व सेल्स हमें हेल्प आउट कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। एंड देन वी हैव रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह ये इंटरसेलुलर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस द सेल्स, ताकि बॉडी का वर्क इफेक्टिव हो सके। तो हमारे पास अब लास्ट टॉपिक है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू वेरियस स्पेसिफाइड सेल टाइप्स। स्पेशल स्टेम सेल वो स्पेशल और अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो अपने डिवीजन के जरिए और सेल बना सकते हैं, और जब ज़रूरत हो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी बॉडी का मास्टर सेल है कि कभी भी किसी टाइम में बन सकते हैं। मतलब अगर उन्हें कभी आरबीसी चाहिए तो ये उसमें फंक्शन कन्वर्ट कर देंगे अपने आप को, या फिर नर्व सेल्स में या फिर मसल सेल्स में, जिस तरह का इन्हें फंक्शन चाहिए होगा उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब इनका ओरिजिन कैसे होता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल सिर्फ एक सिंगल जाइगोट से आगे फॉर्मेशन होती है। तो जब जाइगोट डिवाइड होता है तो डिफरेंट लाइंस, सेल लाइंस बन जाती हैं कि वो डिफरेंशिएट कर रही होती हैं कि कौन से सेल ने किस तरफ जाना है, मतलब स्किन का सेल बनना है, मसल का बनना है या ब्लड सेल बनना है। इनका फंक्शन क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये इनका मेन फंक्शन है कि ये रिप्लेस करते हैं डैमेज सेल को। जो भी सेल है वो डैमेज हो रहा है, वो हार्ट का है, ब्रेन का है, उन्हें डैमेज, वो जो सेल है उनको रिमूव कर देते हैं और डिवाइड होते हैं, नए सेल बनाते हैं। जितनी ज़रूरत होगी उतने नए सेल बनाएंगे, और जितने भी स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएट करना है स्पेसिफिक सेल टाइप्स में, वहाँ पे ये काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि स्किन के स्टेम सेल हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं वाउंड हीलिंग में। कोई जख्म हो गया है तो अगर हमारे पास स्किन के स्टेम सेल होंगे तो वो वहाँ पे जख्म को भरने में हेल्प आउट करेंगे, वहाँ नए सेल ग्रो होने लग जाएंगे। इसी तरह लिवर के सेल है, वो डैमेज लिवर के टिश्यूज को सेट करते हैं। देन वी हैव बोन मैरो स्टेम सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं न्यू ब्लड को और इम्यून सेल्स को। इन टिश्यूज़ में जैसे लाइक हमारे पास गट के टिश्यूज़ हैं, बोन मैरो है, वहाँ पे अडल्ट सेल जो है रेगुलरली डिवाइड होते हैं ताकि मेंटेनेंस होती रहे और रिपेयर का काम चलता है। तो अब हमें एक डायग्रामिक वे में समझाया गया है कि स्टेम सेल से किस तरह आगे फर्दर डिवीजन होती है। तो स्टेम सेल आगे नर्व सेल में जा रहे हैं डिवाइड होके। डिफरेंट स्पेसिफिक सेल की टाइप्स हैं, लाइक गैमीट्स हैं, बोन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, फैट के सेल्स हैं, एपिथेलियल है या फिर मसल सेल हैं। जिसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली जाना है वो सारे कहाँ से जाएंगे? स्टेम सेल से। कॉमन सेल होंगे स्टेम सेल जो कि बाद में फंक्शनाइज हो। आज की वीडियो में हमने डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल एंड अक्रॉस द सेल पढ़ा है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया है स्टेम सेल्स को। इसी वीडियो के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है क्लास 9 का पंजाब बुक बोर्ड से। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और